हाय दोस्तों, मैं डॉक्टर सोनू मदेसिया, न्यूनेटल चाइल्ड स्पेशलिस्ट, न्यूरो डेवलपमेंटल एंड बिहेवियर डिसऑर्डर IMSBHO। आज दोस्तों मैं न्यूरो डेवलपमेंटल के बारे में ही बात करूंगा। जैसे कि हमने पहले एक वीडियो बनाया है डेवलपमेंटल न्यूरो डेवलपमेंटल पे ही, उसी से रिलेटेड ये वीडियो है। मतलब जो उसको पहले देखना होगा, फिर इसको देखेंगे तभी ये चीज़ों को समझ पाएंगे या तभी चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है। अब जैसे दोस्तों को मैंने पहले न्यूरो डेवलपमेंटल के बारे में बता चुका है, क्या क्या होता है, कौन कौन सी बीमारियां होती हैं न्यूरो डेवलपमेंट में। ठीक है। अब इसके हम कॉजेज के बारे में बात करेंगे। न्यूरो डेवलपमेंट डिजीज में कौन कौन सी कॉज होते हैं। ठीक है। पहला तो एक कॉज होता है जीनेटिक कारण। ठीक है। अगर ये चीज़ें एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जा रही हैं लेकिन पता नहीं चल रहा है तो एक जीनेटिक कॉज होता है। ठीक है। एक जीनेटिक कॉज होगा और दूसरा होगा प्रेगनेंसी के दौरान इन्फेक्शन। ठीक है। जैसे माँ साफ़ सफाई नहीं रखी है, उसकी वजह से इन्फेक्शन हो गया, तो उसकी वो भी एक कारण होता है इन्फेक्शन भी, कि जो न्यूरो डेवलपमेंटल कॉज कर सकता है। और न्यूट्रिशन, मतलब माँ को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिला है, या जैसे उन्होंने प्रेगनेंसी के दौरान फोलिक एसिड नहीं लिया है या कैल्शियम नहीं लिया है, प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिला है, तो भी एक कॉज हो सकता है न्यूरो डेवलपमेंटल डिजीज़ में। ठीक है। और बर्थ कॉम्प्लिकेशन, जैसे बर्थ कॉम्प्लिकेशन में जैसे बच्चा पैदा हुआ, रोआ नहीं, उसके बाद डीले क्राई है या वीक क्राई मान सकते हैं थोड़ा, लेकिन डीले क्राई हुआ है। जैसे बच्चे को पैदा हुआ तो तुरंत रोना चाहिए, तब तुरंत नहीं रोआ, जैसे 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटे बाद रोआ है, तो भी वो न्यूरो डेवलपमेंटल डिजीज़ का एक कारण हो सकता है। ठीक है। जिसे बर्थ एस्फेक्सिया कहते हैं। ठीक है। अब डॉक्टर साहब ने पूछेंगे डिलीवरी के दौरान तो बर्थ एस्फेक्सिया भी बताएगा कि था, तो भी एक कारण हो सकता है। ठीक है। जॉन्डिस भी एक कारण मान सकते हैं। ठीक है। एक कारण मानते हैं। और प्री मेच्योरिटी भी एक कारण होती है न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर में। ठीक है। एक कॉज ये होता है। ठीक है। अब न्यूरो डेवलपमेंटल डिजीज़ के सिम्टम के बारे में बात करेंगे। इसमें क्या क्या सिम्टम आते हैं। ठीक है। जैसे बच्चा बोलने में दिक्कत होता है, मतलब बोलने में देरी होना या अच्छे से बोल ना पाना। ठीक है। आँखें ना मिलाना, मतलब बच्चा प्रॉपर रूप से बुलाने पे आँख नहीं मिला रहा है। ठीक। एक कारण, एक सिम्टम ये हो गया बोलने में देरी होना। नाम बुलाने पर, जैसे कि नाम जिसका सोनू है, मोनू है, सच्चिदानंद है और विश्वजीत है, अनुज है, और कई नाम हैं, जैसे नाम बुलाने पर बच्चा रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, मतलब नाम बुलाने कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, तो भी एक ये कारण एक सिम्टम होता है। ठीक है। बार बार किसी चीज़ को रिपीट करना, जैसे कि कुछ काम कर रहा है कि हम उसको कहें कि ये काम मत करो, लेकिन वो मान नहीं रहा है, फिर भी उस काम को रिपीट बार बार कर रहा है। ठीक, वो भी एक कारण हो सकता है, वो एक लक्षण होता है न्यूरो डेवलपमेंटल का। ठीक है। अब हम इसके ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे। जैसे न्यूरो डेवलपमेंटल डिजीज जो होता है, इसमें क्या क्या ट्रीटमेंट चलाएंगे कुछ, जैसे कि ऑक्यूपेशनल थेरेपी। ठीक है। स्पीच थेरेपी। ठीक है। बिहेवियर थेरेपी। ठीक है। या स्पीच एजुकेशन हो गया। ये एक थेरेपी होता है स्पीच एजुकेशन, या कुछ दवाइयाँ होती हैं। ठीक है। तो इससे हम ट्रीटमेंट करते हैं। लेकिन हमने देखा है कि आयुर्वेद में बाल पंचकर्म चिकित्सा जो है, इससे बच्चों में बहुत ही ज़्यादा अच्छा रिस्पांस आ रहा है। जैसे जो बच्चे अपना काम दिनचर्या नहीं कर पाते थे, वो कुछ दिनचर्या अपनी कर लेते हैं। ठीक, जैसे चल ना पाना तो किसी चीज़ का सहारा लेकर के चलना, उठ ना पाना सहारा लेकर के उठना, बाल पंचकर्म के द्वारा इन चीज़ में इम्प्रूवमेंट देखा गया है। ठीक है। अब बाल पंचकर्म क्या होता है? बाल पंचकर्म आयुर्वेद की एक चिकित्सा होती है जिसमें होता है सिरोधारा। सिरोधारा एक ऐसा ट्रीटमेंट होता है, बच्चों के सिर पे मेडिकेटेड ऑयल होता है, कई ऑयल होते हैं जिससे ब्रेन का विकास होता है। ठीक है। फिर सिरोधारा हो गया, अभ्यंग हो गया, मतलब अच्छे से मालिश करना, अभ्यंग हो गया, फिर स्नेहन हो गया, फिर स्वेदन हो गया, और फिर उसके बाद रुक्षण कर्म होता है। मतलब ये हम लोग रुक्षण कर्म जो होता है, ये
हाँ, स्नेहा स्वेदन के अंतर्गत ही हम इसको रखते हैं, रुक्षण कर्म, ठीक है? ये पहले कराया जाता है, बस्ती चिकित्सा के पहले ये चिकित्सा कराई जाती है। अब हम बात करेंगे बस्ती चिकित्सा। बस्ती चिकित्सा जो होता है, जैसे आयुर्वेद में बताया गया, बस्ती बस्ती चिकित्सा को अर्ध चिकित्सा बताया गया। मतलब बस्ती चिकित्सा ही एक ऐसी चिकित्सा है जो अर्ध चिकित्सा के रूप में माना जाता है, मतलब जो वात का शमन करता है। जैसे न्यूरो डेवलपमेंटल डिजीज जो होता है वो वात डिजीज के अंतर्गत आता है। तो बस्ती चिकित्सा जो होता है वात डिजीज को बहुत ही अच्छे से क्योर करता है, उसको ठीक करता है। तो बस्ती चिकित्सा बहुत ही अच्छी चिकित्सा मानी जाती है न्यूरो डेवलपमेंटल डिजीज में, ठीक है? हम बस्ती चिकित्सा कहते हैं। बस्ती चिकित्सा में क्या होता है, मेडिकेटेड ऑयल होता है और एनल एरिया द्वारा हम लोग मेडिकेटेड आयन अंदर पुश करते हैं, ठीक है? अब बताते हैं कि इसके बाद हम लोग करते हैं बस्ती चिकित्सा के बाद मेरू बस्ती। अब कई बस्तियां होती हैं, अनुआसन बस्ती, स्नेह बस्ती, मेरू बस्ती, जानू बस्ती, ग्रीवा बस्ती, बहुत सारी बस्तियां होती हैं, ठीक है? और इससे बहुत अच्छा रिस्पांस देखा गया है बस्ती चिकित्सा का। बस्ती चिकित्सा से बहुत ही आयुर्वेद का बहुत ही अच्छा रिस्पांस आ रहा है, ठीक है, बस्ती चिकित्सा में। अब हमारा अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, कमेंट करें, फॉलो करें, ठीक है? थैंक यू।